गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे चैप्टर तक के। आज न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 1.14 क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है कि इस तरह से दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में तीन चार्ज फ्लो कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली बात तो इसने कहा है कि तीनों चार्ज का नेचर बताओ। तो भाई पहले चार्ज का नेचर कैसा होगा? देखो नेगेटिव प्लेट की ओर टर्न कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड चार्ज भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड चार्ज की अगर बात करें तो थर्ड चार्ज किधर डेविएट कर रहा है? पॉजिटिव प्लेट की ओर। इसका मतलब ये कैसे नेचर का है? नेगेटिव। उसके बाद डेविएशन किसमें ज्यादा है? सेकंड और फर्स्ट में कि थर्ड में? थर्ड में। इसने कहा कि E अपॉन एम, चार्ज अपॉन मास का रेशो बताओ। तो भाई लॉजिकली बात है, डेविएशन इसमें ज्यादा हो रहा है, उसका अब डेविएशन इसका ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया ये जो चार्ज है इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो इसका मतलब इसके पास, जब आप समझो ज्यादा फोर्स लग रहा है इसका मतलब इसके पास ज्यादा एक्सप्रेशन आ रहा है, ज्यादा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब E अपॉन एम का रेशियो इसका ज्यादा है, E अपॉन एम का रेशियो इसका ज्यादा है। तो थर्ड चार्ज का E अपॉन एम का मास अपॉन चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज्यादा है, इसलिए थर्ड वाले का चार्ज कर लिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.15, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ प्लेन में बातें लिखी हैं। इसने कहा है कि एक क्यूब था और उस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, YZ प्लेन है। क्यूब का YZ एक्सिस में प्लेन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें सिर्फ उस प्लेन से मतलब है। अब इसने दो कंडीशन दी। पहली बात उसने कहा कि ये प्लेन अगर ऐसे है, YZ एक्सिस में रखा हुआ है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर प्लेन है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे परपेंडिकुलर एंटर कर रहा होगा, यानी कि इसके एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा। एरिया वेक्टर किधर है? इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो फाई पूछा है, तो बोलिए EA और 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? E कितना है? 3 × 10⁻³ एरिया कितना होगा? भाई स्क्वायर प्लेट है, साइड 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। और कोस 0 डिग्री, तो 3 × 10⁻³ और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और इधर 10⁻⁻⁴। बोले क्लियर है? तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी? 1, यानी कि फाई बराबर कितना आ रहा है? 30 वेबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 वेबर। उसके बाद इसने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता, तो अगर इस प्लेन के एरिया वेक्टर के साथ में ये 60 डिग्री एंगल बनाता, तो मतलब अगर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होता, तो फ्लक्स कितना होता? तो भी निकालेंगे। तो फ्लक्स कितना होगा मुझे बताइए। तो फाई बराबर में EA कोस 60 डिग्री आ जाता कि नहीं आ जाता? तो फाई बराबर में E की जगह E की वैल्यू 3 × 10⁻³, एरिया कितना आ जाएगा? 100 × 10⁻⁴, वही सेम 100 × 10⁻⁴ इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? 1/2 हो जाती है। तो कितना आएगा बोलिए? जो कैंसिल वाला कैंसिल कर दीजिए, 10⁻⁻³ कितना इधर कितना बचेगा? ये 30 बचेगा, यानी कि 30/2 आएगा, यानी कितना? 15 वेबर। कितना आएगा? 15 वेबर हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह से इसने कहा कि अगर ये पूरा एक क्यूब होता तो कितना फ्लक्स होता है? यही से क्वेश्चन हो, लेकिन अगर ये क्यूब से पास हो रहा होता तो कितना फ्लक्स होता? कितना फ्लक्स होता है? इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को करा चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और क्यूब से अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से समझिए, अगर इस वाले प्लेन की बात करते हैं तो इस वाले के साथ एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री, और इस वाले के साथ कितना डिग्री? 0 डिग्री। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी क्या हो रही है? पास हो रही है। तो नेट फ्लक्स कितना आता है? 0 आता है। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ, गोस्लो जब मैंने पढ़ाया था तब। ठीक है, नहीं हो तो आप मुझसे फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसने कहा कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिससे इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसमें चार्ज कितना होगा? उसमें चार्ज कितना होगा? बहुत सिंपल है, 1.17 क्वेश्चन है, आराम से हम कर देंगे। देखिए इसने कहा है कि फाई जो है वो है 8 × 10⁻³। तो क्यू कितना होगा ये इसने पूछा है। मुझे बताइए फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है, तो क्यू बराबर कितना होगा? φε0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? फाई की जगह फाई की वैल्यू रखो, 8 × 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना, आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है भैया? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, चलो अगला देखिए।
अगला देखिए, अगला इसने कहा है कि एक ऐसे स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो भैया इसमें इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप क्या मान लो, एक क्यूब मान लो, उसी साइज की क्यूब बना दो, उसी प्लेट के साइज की क्यूब बना दो, क्योंकि हम क्लोज सरफेस के लिए तो आंसर निकाल सकते हैं लेकिन ओपन के लिए नहीं निकाल सकते हैं। हमने सीखा था कि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज के लिए काम करेगा, और मैंने कहा था कि गॉस लॉ रियल और इमेजिनरी दोनों प्लेन के लिए काम करता है। तो हमने इमेजिनरी प्लेन तैयार कर दिया। अब सेंटर पे चार्ज रखा है, मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा होता मुझे बताइए। पूरे क्यूब से कर रहा होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और कितनी सरफेस से निकल रहा होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के पास कितनी सरफेस होती है, 6। तो 6 सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 सरफेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे यही पूछा है, मुझे बता दीजिए क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁶ अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कट जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना है। यानी 10⁻⁻ ऊपर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 6 इंटू 8.85। आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आप आराम से फ्लक्स को आप इजीली निकाल सकेंगे। इस तरह इसने कहा कि एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है जिसमें क्यू चार्ज रखा है, तो उससे फ्लक्स कितना पास होगा। बहुत सिंपल, क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, ज्योमेट्री क्लोज होनी चाहिए, उसकी शेप पर, उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। तो मुझे बताइए फाई बराबर कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁶ और 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वही है, आपने सिर्फ सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिंपल चीज़ें हैं, इजीली मैं आपसे कह रहा हूँ आप इजीली निकाल पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा मान लो आपसे कह देता है कि इनफाइनाइट चार्ज शीट है, सॉरी एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। कहता है कि इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁶ है, 3 इंटू 10⁻⁶ है। तो आपसे पूछे कि भैया लैम्डा निकाल दो, कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। ई बराबर कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। तो आर तो आपको तो लैम्डा निकालना, ई की वैल्यू रखो कितनी, 3 इंटू 10⁻⁶, 2k की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, लैम्डा आर की जगह 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻²। अब आपने सोल्व करना है, आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बता दीजिए, कट रहा है काट दीजिए, 10⁻⁶ से 10⁻⁹ कैंसिल, कितना आएगा 3, तो ऊपर से जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में, इधर कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 9, 3 इधर कितना आएगा 1, इसको तो इधर कितना 3 टू 6 इंटू 10⁻⁵ लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना 1/6 इंटू 10⁻⁵। आप सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करना है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है बस। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, उन बातों को थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बात कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी। तीसरी बात, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चौथी बात, कंटिन्यूअस होंगी। कैसी होगी, कंटिन्यूअस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 4 बातें आपको याद है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को भी आप कर पाएंगे। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे अच्छे से। कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, क्लोज लूप नहीं बनाएगी, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी और कंटिन्यूअस होगी। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अलावा हमारी बुक में जितने भी अब क्वेश्चन बचे हैं, आपने वो सारे क्वेश्चन करने हैं। जो नहीं हो, आप उन क्वेश्चन की क्लिप, उन क्वेश्चन की फोटो या फिर क्वेश्चन के नंबर के, ये नंबर के क्वेश्चन हैं, आप मुझे सेंड करेंगे। किस पर भैया, व्हाट्सएप पे। आप मुझे क्वेश्चन जब व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो फिर मैं आपको उनका आंसर दे दूँगा। ठीक है भाई, ठीक है, और मैं सोल्व करा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट आप अपने लेंगे, CBSE बोर्ड वाले आप अपने क्वेश्चन देंगे और आप मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए।